हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत और आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने कल के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज़ एशियन पेंट्स। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चांसेस ब्रेकआउट फेलियर के भी होंगे अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट और ग्रासिम इंडस्ट्रीज का चार्ट एकदम एक तरीके से बिल्कुल एकदम हूबहू तरीके से ये दोनों चार्ट जो हैं वो बन रहे हैं। सो अब कल क्या हो सकता है? देखिए, कल यहाँ पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज इसके पास एक अच्छा अटेम्प्ट था, एक अच्छा इसके पास चांस था और यहाँ पर इनिशियली 15 मिनट मैंने आपको बोला था कि आप वेट कीजिएगा कि एक बार इसको एक कैंडल बना देने दीजिए। एक बार ये कैंडल बना देता है, तो उसके बाद हम शॉर्ट की डायरेक्शन में एंट्री कर सकते हैं। बट आप देखिए यहाँ से कितनी ज़बरदस्त यहाँ से रिकवरी जो है स्टॉक ने दिखाई। देन उसके बाद कोशिश करी ऊपर जाने की बट वहां से भी फिर अगेन प्राइस जो है वो नीचे आया एंड देन डे एंड होते होते प्राइस फिर दोबारा ऊपर की डायरेक्शन में बंद हुआ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस कंसेक्यूटिवली हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्मेशन बना करके बिल्कुल जो अपनी रेंज है उसको नैरो डाउन करता हुआ चल रहा है और नैरो रेंज बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे मार्केट में एक काफी बड़ा मोमेंटम जो है वो पेंडिंग हमें दिखाई दे रहा है। सो कल ये स्टॉक काफी अच्छी मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो आई एम सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर टुमारोज इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा जो मैंने यहाँ पर जो दूसरा मेरा ट्रेडिंग आइडिया है कल के लिए दैट वुड बी निफ्टी। तो निफ्टी को देखिए सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। हम एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस के नजदीक इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो कल अगर हमें ये रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पर मिले और वहां से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे तो मैं एक बार जरूर यहाँ पर शॉर्ट की डायरेक्शन का ट्रेड अटेम्प्ट करूंगा। और अगर चीजें सही रही तो ये हमें 1700 सॉरी 17,720 तक के टारगेट्स के लिए आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिलहाल मैंने चार्ट 15 मिनट्स पर अभी मैंने प्लॉट किया हुआ है। प्राइस जो है यहाँ पर कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न फॉर्म करता हुआ चल रहा है एंड एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आरएसआई ने एक लोअर चैनल बनाना शुरू कर दिया है। सो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि प्राइस हो सकता है हमें नीचे की डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे। अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग करके इस चैनल को, इस हमारी इमीडिएट सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो मैं नीचे की डायरेक्शन में भी ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगेन मेरे जो टारगेट्स हैं वो 720 रुपीज तक के आसपास के हो सकते हैं। और इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमें प्राइस प्रोवाइड करेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आरएसआई ने आपको यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया है ब्रेकआउट का, लेकिन एज अ ट्रेडर अगर आप आरएसआई डाइवर्जेंसेस को ट्रेड करना पसंद करते हैं तो आपको हमेशा प्राइस कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। जब तक प्राइस आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड ना करे तब तक आपको किसी भी कंडीशन में ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे यहाँ प्लान क्या रहेगा इसके लिए। सबसे पहला प्लान तो ये रहेगा कि अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग लेता है और सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड के लिए तैयार रह सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो सेटअप बनेगा दैट वुड बी अराउंड कि अगर प्राइस हमें इस जोन के आसपास यहाँ पर कहीं पर भी ये हमें रिजेक्शन लेता हुआ अगर दिखाई देता है, अगेन हम यहाँ पर शॉर्ट की डायरेक्शन के ट्रेड को एक बार अटेम्प्ट करेंगे। देखिए लॉजिक बहुत सिंपल सा है। हम एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस के नजदीक खड़े हुए हैं। शायद हो सकता है कि प्राइस इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक नया ट्रेंड भी शुरू कर दे। लेकिन क्योंकि हम रेजिस्टेंस के नजदीक हैं और प्राइस अगर रेजिस्टेंस से नीचे बना रहता है तो मेरी सबसे पहली जो अजम्पशन रहेगी ट्रेड में, मैं वहां पर शॉर्ट डायरेक्शन का ट्रेड ही अटेम्प्ट करूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टेक्निकल एनालिसिस के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी समझ में आ रहे होंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने वीडियोस में अ, हमेशा कुछ नया ऐड करने की कोशिश करूं। जैसे आज मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ऐड करा है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मेरे जो ट्रेडिंग सेटअप्स मैं जिस तरीके से भी ढूंढता हूँ, कहीं पर भी अगर मैं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ तो जैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइस एक्शन को सपोर्ट करने वाला मैं इंडिकेटर हमेशा यूज करने की कोशिश करता हूँ। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो, इफ यू लाइक our channel, then do like and subscribe Crediwealth and do share it with your friend and colleagues. Thank you. Bye bye.